हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रिक की जिससे हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं विद इन 10 टू 15 सेकेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए ये है ए बी, इस टाइप का होगा, ये 10th डिजिट है, ये आपकी यूनिट डिजिट है। आपको इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो इसका क्यूब आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसकी मल्टीप्लाई करो ए बी इंटू ए बी, ठीक है। फिर जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर से ए बी से करो, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब ऑफ ए बी। यानी कि क्यूब का क्या मतलब है, इसकी 3 पावर है, ठीक है। तो ये करने की बजाय हम क्या करेंगे, सीधा इसका क्यूब ही निकाल देंगे। आपको किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर्स जितने भी हैं उनका क्यूब पता होना चाहिए। यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 और 9 का, ठीक है। 9 तक के नंबर्स का अगर आपको क्यूब पता है तो आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, इसकी यूनिट डिजिट आपके पास क्या होने वाली है, बी क्यूब। जो इसकी यूनिट डिजिट है बी, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, बी, तो इसके क्यूब की यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, बी क्यूब की जो यूनिट डिजिट है वही आपकी क्या आएगी, इसके क्यूब की यूनिट डिजिट, ठीक है। फिर क्या आएगा, अगर इसके अंदर सिर्फ एक ही डिजिट है बी क्यूब के अंदर तो आपके पास क्या होगा, वही आपने रख लेनी है। अगर एक से ज़्यादा डिजिट हैं बी क्यूब के अंदर, ठीक है, यानी कि मान लो 2 डिजिट आ गई या 3 डिजिट आ गई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट रखनी है, बाकी का जो भी बचेगा उसे क्या करना है, आगे वाले में ऐड कर देना, ठीक है। 10th डिजिट आपके पास क्या आने वाली है, ये आएगी आपके पास 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस में जो पीछे से आया है वो क्या करना है, आपको ऐड करना, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद जो भी आपके पास टर्म बनेगी उसकी आपको क्या लेनी है, सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है, ठीक है, ठीक है। और जो बाकी बचेगा उसको क्या करना है, फिर से आगे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। यानी कि जो ये 10th डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 3ab स्क्वायर प्लस में जो पीछे से आया था उसको अगर दोनों को इनको ऐड कर दूं तो जो भी नंबर बनेगा उसकी यूनिट डिजिट आपको रखनी है, वो क्या बनेगी, 10th डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपका यूनिट डिजिट रखने के बाद बचेगा उसको क्या करना है, आगे कैरी कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड आएगी, यानी कि जो 100th डिजिट होगी वो आपके पास क्या आने वाली है, 3a स्क्वायर बी प्लस में जो पीछे से आएगा वो, ठीक है। इन दोनों का सम करने के बाद जो भी नंबर बनेगा उसकी भी आपको क्या लेनी है, सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेनी है, ठीक है। उसकी यूनिट डिजिट लेने के बाद जो भी बचेगा उसको क्या करना है, आगे भेज देना है, ठीक है। और आगे आपका जो नंबर है वो क्या आएगा, ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब के अंदर ये ऐड करूंगा जो भी आपका पीछे से बच के आएगा, उन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा वो आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास बनकर क्या आ गया है, इसकी भी आपको यूनिट डिजिट ही लेनी थी, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, ए बी का क्यूब आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या आने वाला है। पहले सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। 11 का क्यूब आपको याद भी होगा बहुतों को, ठीक है। तो 11 का क्यूब करते हैं इस ट्रिक के साथ, ठीक है। 11 का क्यूब है, ये आपके पास क्या है, ए है, ये आपके पास क्या है, बी। हमें क्या चाहिए, ये ना इनका क्यूब चाहिए। क्यूब कैसे आएगा, बी क्यूब करो पहले, बी आपके पास क्या है 1, 1 का अगर क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। एक ही डिजिट है तो आगे कुछ नहीं जाएगा, आपको यूनिट डिजिट रखनी है, ये आपने रख ली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड डिजिट क्या आएगी, फिर क्या करना है, 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए आपके पास ये है और ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। और ए बी स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि 1 इंटू 1 करूंगा तो 1, और इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से, यानी कि 3 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। पीछे से कुछ भी आपका कैरी नहीं आया है, इसका मतलब क्या हो गया 3, ठीक है। और इसका आपको यूनिट डिजिट लेनी होती है, और ये आपका क्या है, एक ही डिजिट आई है तो यही यूनिट डिजिट है, इसको रखना है। आगे आपका कुछ नहीं फॉरवर्ड होगा, क्योंकि क्या है, अगर 10th 2 डिजिट आती या 3 डिजिट आती फिर आपका आगे कैरी जाता, ठीक है। इसमें एक ही नंबर आया है तो 3 आपने एज इट इज रख लिया। फिर आपके पास क्या होगा, थर्ड जो डिजिट बनेगी वो क्या बनने वाली है, आपके पास 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा 1, और बी आपके पास क्या है, वो भी 1 है, ठीक है। यानी कि 3 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 ही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। पीछे से कुछ भी नहीं आया था, इसका मतलब कुछ ऐड नहीं करना है, यही आपका नंबर आ गया। इसकी भी क्या लेनी थी, यूनिट डिजिट, एक ही डिजिट है तो ये आपने रख ली, ठीक है। एक डिजिट से ज्यादा कुछ 2 या 3 डिजिट होती तो आगे भेज देते कैरी के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है, आगे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए क्यूब प्लस पीछे से जो भी आता है वो, पीछे से कुछ भी नहीं आया तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है आपको, ए क्यूब। ये आपके पास क्या है 1, 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही आएगा। तो आपके पास 11 का अगर क्यूब करूँ तो क्या आएगा, 1 3 3 1, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, क्यूब। इस ट्रिक से निकाला है, ठीक है। ये तो था 11, आसान था। कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 24 ले लिया आपने। 24 का अगर आपको क्यूब निकालना है तो वो किस तरह से निकालेंगे, 24 का क्यूब करूँ तो 4 का क्यूब करूँगा, 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 64 का 4 रख लिया, 6 आपको आगे कैरी देनी, ठीक है।
फिर क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है 3 टाइम्स बी स्क्वायर क्या है 4 चौके 16, उसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 16 दूनी 32 और 32 की फिर किससे करनी है 3 से, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा 96 और 96 में पीछे से 6 कैरी थी तो 96 प्लस 6 करूंगा तो क्या आएगा 102 का 2 रख लिया, 10 आपकी क्या होगी कैरी, उसको क्या कर दिया आगे फॉरवर्ड कर दिया। फिर क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 4 और बी आपके पास क्या है 4, ए स्क्वायर बी करूंगा तो 4 चौके 16 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 दिए 48, 48 के अंदर आपको क्या ऐड करना है जो पीछे से कैरी आई है वो क्या थी 10, ठीक है 48 के अंदर अगर 10 ऐड करूँ तो क्या आएगा 58, 58 का 8 आपने रख लिया, कैरी आपकी क्या होगी 5, 5 को आगे भेज दिया, ठीक है। अब क्या करना है ए क्यूब, ए आपके पास क्या है 2, 2 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा 8 और 8 के अंदर पीछे से कितनी कैरी आई थी 5, 8 के अंदर अगर 5 जोड़ दिया तो 8 और 5 13, यही आपका क्या आएगा क्यूब ऑफ 24, ठीक है। आप वैसे मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं, 24 का अगर स्क्वायर करूँ तो क्या आता है 576, ठीक है 24 का अगर स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 576 और उसकी अगर 24 से अगर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 6 चौका 24, 7 चौक 28 और 2 30 और 5 चौका 20 और 3 23, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 2 5 और 3 8, 2 और 1 3 1, 13 824, 13 824, ठीक है। तो आपने देखा या तो आप इस तरीके से करो, लेकिन आपको पहले 24 की मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ स्क्वायर आएगा 24 का, फिर आपको उसकी फिर से 24 से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से आप इतनी लंबी कैलकुलेशन होगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले से 24 का आपको क्यूब निकालना था, क्या किया 4 का क्यूब किया, ठीक है 4 का क्यूब क्या आएगा 64, 64 का 4 रख लिया, 6 आपने आगे कैरी कर दिया, ठीक है। फिर क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है बी स्क्वायर क्या आएगा 4 चौके 16, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32, 32 की 3 से करूंगा तो 96, 96 में 6 पीछे से कैरी थी वो ऐड कर दिया, आपके पास क्या आ गया 102, 102 का 2 रख लिया, 10 आपने आगे क्या कर दिया कैरी, ठीक है। फिर क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा 4 और बी आपके पास क्या है 4, 4 की 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 16, 16 की 3 से करूंगा तो 48, 48 में अगर 10 ऐड कर दिया तो क्या आएगा 58, 8 आपने रख लिया, 5 आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। और फिर क्या करना है ए का क्यूब, ए का क्यूब क्या है 2 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा 8, 8 में अगर 5 ऐड करूंगा तो क्या गया 13, यही आपका क्या आ गया 24 का क्यूब, ठीक है। कोई और नंबर भी देख सकते हैं, मान लीजिए 35 ले लिया, 35 का अगर आपको क्यूब करना है क्या आएगा 5 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा 125, 125 का आपने 5 रख लिया, बचा क्या 12, 12 को आगे कैरी कर दिया, यानी कि 12 आपका ऐड होगा, ठीक है। फिर क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, सेकंड डिजिट कहाँ से आती है 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस में पीछे जो कैरी आता है वो 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, 3 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 3 9 और 9 की मल्टीप्लाई किससे करनी है बी स्क्वायर यानी कि 25 से, 25 की अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है 25 में 225 हो गया ना, तो 225 और प्लस में आपके पास क्या है ये 12, 225 में अगर 12 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 237, 237 का आपने 7 रख लिया, आपकी कैरी कितनी जाएगी आगे 237 है तो 23 आगे चला जाएगा ना, यानी कि अब क्या होगा प्लस में आपका 23, जो नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर आपको 23 जोड़ना है, ठीक है। उसके अंदर क्या है 3a स्क्वायर बी, ठीक है ए स्क्वायर क्या है 9 और बी क्या है आपके पास 5, तो 9 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 45 और 45 की फिर 3 से करूँगा तो 135, ठीक है 135 के अंदर आपने 23 और ऐड करना है, 135 के अंदर अगर 23 ऐड करूँगा तो 50 58, ठीक है तो ये आ गया 158, 158 का 8 आपने रख लिया और कैरी कितनी जाएगी आगे 15, प्लस का 15 आपका आगे जाएगा, ठीक है। अब क्या है ए का क्यूब, ए का क्यूब ए क्या है आपके पास 3, 3 का क्यूब करूंगा तो 3 3 9 27 और 27 के अंदर अगर 15 ऐड कर दूं तो क्या आएगा 42, 42 आपका ये आपका क्या आ गया 35 का क्यूब, ठीक है 35 का क्यूब है, आप वैसे भी निकाल कर देख सकते हो। 35 का अगर स्क्वायर करूंगा तो वो क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 आपकी हासिल और 5 3 15 दूनी 30 और 2 32, 3 3 3 9 और 32 था ना 9 और 3 12, ये आपका क्या आ गया 35 का स्क्वायर। इसको अगर फिर से 35 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, क्या आ गया 5
5 और 2 7, 7 और 1 8, 6 और 6 12, 3 और 1 4, 42 875, 42 875। ठीक है, ये आपका 35 का क्यूब था, ये भी आपका क्या है 35 का क्यूब। ये आपने मल्टीप्लाई करके निकाला है और ये आपने क्या किया है, ट्रिक से यूज करके इसका क्यूब निकाला है। ठीक है, इसके अंदर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आप सीधा माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन क्यूब है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है तो माइंड में करना थोड़ा मुश्किल होगा। स्क्वायर के अंदर माइंड में भी कर सकते हैं, क्यूब है तो थोड़ा पेन का यूज करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप आसानी से एक ही लाइन में आप सीधा क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको लंबा स्पेस चाहिए, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं विद दिस ट्रिक। ठीक है, ट्रिक आपके पास क्या थी, आपके पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका क्यूब आपको निकालना है, तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगी, बी क्यूब की जो यूनिट डिजिट है वही, अगर यूनिट डिजिट के अलावा कोई डिजिट है तो उसको क्या करना है, आगे भेजना है कैरी के तौर पर। ठीक है, और फिर क्या करना है, 10th डिजिट क्या आएगी 3ab²। ठीक है, इसके अंदर पीछे जो आया उसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी टर्म बनेगी उसकी सिर्फ आपको क्या लेनी है, यूनिट डिजिट, इसकी भी क्या लेनी थी, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट आपकी ये बनेगी, सेकंड डिजिट आपकी ये बनेगी, थर्ड डिजिट आपकी क्या बनेगी 3a²b। ठीक है, पीछे से जो भी आएगा उसको ऐड करना है। ठीक है, इसकी फिर यूनिट डिजिट लेनी है, जो भी बचेगा उसको आगे भेजना है। ठीक है, और जो बचेगा वो आपके पास क्या आएगा, अब ए क्यूब के अंदर ये ऐड कर देंगे तो ये आपका जो भी नंबर आएगा ये सब मिलकर आपका क्या बना देंगे, क्यूब ऑफ ए बी। ठीक है, ये कोई भी 2 डिजिट नंबर है इसका क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, हमने 2-3 नंबर्स का निकाल के भी देख लिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।